को कम करने के लिए सुपौल जिले में कोसी बैराज के सभी 56 गेट खोल दिए गए हैं। कोसी बैराज से 6 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया, जो कि बारिश और भूस्खलन के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 101 हो चुकी है। सशस्त्र पुलिस बल नेपाल के प्रवक्ता उप महानिरीक्षक कुमार न्यूपाने ने 87 लोगों की मौत की पुष्टि के साथ ही 64 लोग अभी भी लापता हैं, जबकि 45 से ज्यादा लोग घायल हैं। बारिश के कारण आई बाढ़ से 195 घर और 8 पुल भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। कोसी से 853, मध्य प्रांत से 56, घाटी से वो इसमें शामिल है और ये सभी नदियां इस वक्त। इसके साथ ही चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और अन्य खबरों का भी रुख कर लेते हैं, जहां हिजबुल्लाह प्रमुख ने कहा कि हिजबुल्लाह नेता की हत्या इजराइल के लिए अपने युद्ध के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जरूरी थी। बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे एक ऐतिहासिक मोड़ बताते हुए कहा कि ये मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन को बदल देगा। साथ ही उन्होंने आने वाले दिनों को चुनौतीपूर्ण रहने की भी बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि नसरुल्लाह की मौत से तिरंगा लहराने वाले, चेस ओलंपियाड में इतिहास रचने वाले, 100 साल में भारत को पहला स्वर्ण दिलाने वाले होगी मुलाकात उन चैंपियन खिलाड़ियों से। जानिए उनकी कहानी, उनकी जुबानी। देखिए शतरंज के महारथ रविवार शाम 5 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे। ये कितना पवित्र संयोग है कि इस साल 3 अक्टूबर को जब मन की बात के 10 वर्ष पूरे होंगे, तब नवरात्रि का पहला दिन होगा। पूर्ण समर्पण भाव से मैं इसी तरह भारत के लोगों की महानता के गीत गाता रहूं। देश की सामूहिक शक्ति को हम जल शक्ति को बढ़ाती है, तो कहीं जल शक्ति भी नारी शक्ति को मजबूत करती है। मुझे मध्य प्रदेश के योग के बारे में बताती है। सुभाश्री हमारी उस पारंपरिक विरासत मन की बात में और इस लिहाज से प्रधानमंत्री ने कही ताजा गीत। हेलो, मन की बात में झारखंड के रांची जिले के इस नशा मुक्त गांव आरा केरम को शामिल करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और इस मन की बात सुनने के लिए यहाँ पर विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री श्रीमान करमवीर जी हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। इनका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। साथ ही इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और देश के रक्षा राज्य मंत्री श्रीमान संजय सेठ जी आज इस मन की बात सुनने के लिए नशा मुक्त गांव आरा केरम पहुंचे। इनका भी हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद और आभार प्रकट करते हुए अपना आशीर्वचन देंगे श्रीमान संजय सेठ जी। बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज मन की बात का 10 साल पूरा होने जा रहा है, क्योंकि 10 साल पहले 3 अक्टूबर को जब पहला नवरात्र था, उस दिन से मन की बात मतलब 140 करोड़ देशवासियों की मन की बात। और आज सौभाग्य है कि इस नशा मुक्त गांव में आरा केरम में जो प्रधानमंत्री के एक संकल्प कि नशा मुक्त गांव, नशा मुक्त राज्य और नशा मुक्त देश बनाना। नशा जो परिवार बर्बाद करता है, नशा जो शरीर बर्बाद करता है, नशा हम सबका आचार विचार और बोली बर्बाद करता है।
और आज इस मन की बात में हमारे बीच में संगठन मंत्री यहाँ मौजूद हैं, करमवीर जी, हमारे बीच में आदित्य साहू जी, हमारे समीर उरांव जी, राम कुमार अमरनाथ चौधरी जी, भाई राजेश भास्कर जी, मानकी जी, मुखिया जी, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि आज इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने दो चीज़ों पे बहुत जोर दिया। पहला, स्वच्छता के भी इस 2 अक्टूबर को 10 साल हो रहे हैं और स्वच्छता हमारे जीवन में, हमारे गांव में, हमारे परिवार में एक बहुत बड़ा स्थान। गांव स्वच्छ रहेगा तो स्वास्थ्य पूरे गांव का अच्छा रहेगा, घर बाड़ी स्वच्छ रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और प्रधानमंत्री के इस अभियान में पूरा देश जुड़ा हुआ है स्वच्छता पे। दूसरा, प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में लगातार कहा वोकल फॉर लोकल, और वोकल फॉर लोकल स्थानीय चीजों का बढ़ावा देना। रक्षा मंत्री होते थे ए.के. एंटोनी 15 साल पहले, उन्होंने कहा था कि देश की सेना के पास बस 2-3 दिन का गोला बारूद बचा है, बस। ये देश का रक्षा मंत्री का स्टेटमेंट था कि देश की सेना के पास मात्र 2-3 दिन का ही गोला बारूद बचा है। हमारे पास बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं होता था और हमने अपनी सेना को 70% आत्मनिर्भर तो बनाई। 90 देशों को सेना के अस्त्र शस्त्र कौन सप्लाई कर रहा है, निर्यात कर रहा है? भारत। यही आत्मनिर्भर भारत प्रधानमंत्री की देन है। चलिए आज इस मौके पर आप सबका अभिनंदन करते हुए, और कुछ दिनों के बाद नवरात्र का पावन त्यौहार आ रहा है। 2 तारीख को महालया है, हम सब महालया सुनकर माँ के आगमन पर खुशी मनाते हैं, और 3 तारीख को कलश स्थापना है, नवरात्र प्रारंभ है। प्रधानमंत्री जी ने सबको बधाई दी है। हम भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से आप सबको बधाई देते हैं और इस आशा और विश्वास के साथ कि आने वाले दिनों में हम सब भारत के निर्माण के लिए, झारखंड के निर्माण के लिए हम सब आगे आएंगे। और प्रधानमंत्री मन की बात मतलब 140 करोड़ देशवासियों की मन की बात, और देश आगे बढ़े, इसलिए प्रधानमंत्री जी एक बहुत कहते हैं ना, जब मन की बात में बोलते हैं एक प्रेरणा मिलती है चालू। और आज प्रधानमंत्री को स्वच्छता अभियान जब 2 अक्टूबर को 10 साल पहले प्रधानमंत्री जी का 10 साल वो अभियान बहुत तेजी से आज ये नाश्ता का व्यवस्था है, आप लोग हड़बड़ाए नहीं। जैसे आधा घंटा बैठे हैं और 5 मिनट बैठेंगे। जी जी जी। मंत्री और उन्होंने कई गंभीरता बातों को आपके सामने रखा है, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से प्रधानमंत्री ने देश के कोने कोने के आम जनों की भावनाएं और उसके आधार पर जो व्यवहारिक जो चीज़ें देश के अंदर